नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ अनन्या एकेडमी के बैनर तले, जहाँ से आप लोग अपने जीवन का एक नया उद्देश्य और नया आयाम पूरा करेंगे। अब अपनी ज़िंदगी को एक कह सकते हैं कि सपने हैं वो अनन्या एकेडमी से अब आपको एक रास्ता मिलने जा रहा है। और जहाँ की बात है मेरी, मैं 10 साल से इस अनन्या एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज इस अनन्या एकेडमी में फिर से मैं टीजीटी की जो प्रागैतिहासिक काल की चीज़ें हैं उनको लेके मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में। तो चलते हैं उसी श्रृंखला में। आप प्रागैतिहासिक काल में मैंने आपको बताया था इसके पहले कि जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है वहाँ पे कहाँ कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं और किसने उसको खोजा था। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ा था, मैं भीमबेटका की तरफ आया था। तो भीमबेटका में जो उसकी खोज किया था विष्णुधर वाकड़कर जी ने, उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य मैंने आपको बताए थे। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में मंदसौर ज़िला है जहाँ पे कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये जगह देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठाए गए हैं, लेकिन अगर प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए विषय की बात करते हैं तो उसमें मोस्टली आपसे मिर्ज़ापुर की बातें करता है। और जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन, या तो आपका भीमबेटका है वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उन्हीं से छोटे छोटे कुछ पार्ट बचे हुए हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो जिसमें मंदसौर ज़िला है जहाँ से कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है चित्र है जिसमें पशुओं को हाँकते हुए एक आदिम युगीन मानव वो जा रहा है। ये चित्र कई बार पूछा है, तो ये चित्र मैंने बना दिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप चित्रों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मस्तिष्क में उसको उतार सकें, उसे स्थिर कर सकें। तो पशुओं को हाँकते हुए चित्र ये पूछेगा अगर आपसे, तो आप मंदसौर ज़िला जो मध्य प्रदेश में आता है वहाँ से प्राप्त हुआ है ये। और इसमें लगभग 30 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। आगे इसमें कुछ चित्र और भी हैं। नृत्यरत आदि मानव, मतलब कि जैसा मैंने बताया आदिम युगीन मानव का केवल और केवल एक ही उद्देश्य हुआ करता था, शिकार करो और जश्न मनाओ, उत्सव करो। तो उसी में नृत्यरत आदि मानव वो शिकार करके आया रहा होगा और उसके बाद वो नृत्य किया होगा, तो उसी भाव को उसने दीवारों पे चित्रित कर दिया है। तो नृत्यरत आदि मानव ये भी आया है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बट याद करना आपका काम है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके पास सारे डाटा होने चाहिए। देहाती बाँस से बनी गाड़ियों का चित्र, क्योंकि उस प्राचीन समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो भी उनके पास आसपास की वस्तुएं होती थी, चीज़ें कह सकते नेचुरल तरीके से जो प्राप्त होती थी नेचर से, उन्हीं से वो अपने रोज़मर्रा की चीज़ें बनाया करता था, उसको उपयोग करता था उसमें। तो बाँस से बनी हुई कुछ गाड़ियों का चित्र वहाँ पे प्राप्त हुआ है। ये बाकी स्वास्तिक, सूर्य चक्र, अष्टदल, पीपल की पत्तियां, ये एक कह सकते हैं कि सांकेतिक चित्र उस समय बनाए जाते थे। जैसा कि मैंने बताया है कि जब वो आदिम युगीन मानव रात्रि होता था तो वो जाता था गुफाओं में, छुप जाता था या पेड़ के ऊपर सो जाया करता था। लेकिन जब सुबह होती थी तो वो देखता था गोल सूर्य निकला, तो पूरी सृष्टि जो होती है उसमें एक हलचल मच जाती थी, पक्षियाँ चहचहाने लगते थे, उसे सब कुछ दिखने लगता था। तो उसको लगता था कि ये सूर्य जो गोल है ये कोई एक पावर है, एक एनर्जी है, एक शक्ति है, जो कि हमें कह सकते हैं एक उत्सव, एक उल्लास से भर देता है। तो उन्होंने उस गोल सूर्य को अपना एक कह सकते हैं कि चित्रों में प्रयोग किया, या उसे पूजा के लिए प्रयोग किया, या जादू टोना के लिए प्रयोग किया। तो कई तरीके से वो सूर्य को गोल एक चित्र के रूप में, या कह सकते हैं रेखा के रूप में यो प्रयोग करने लगा था अपने गुफाओं की दीवारों पे। तो और स्वास्तिक का भी चित्र
उस समय उसने आविष्कार किया था प्रागैतिहासिक काल में। स्वास्तिक, जैसा मैंने बताया है कि स्वास्तिक जो होता है, यहाँ बना दे रहा हूँ मैं ताकि आपको दिखाई दे। स्वास्तिक जो है ये उसी समय हम यूज़ करना शुरू कर दिए थे। प्री हिस्टोरिक जो हमारी चीज़ें हैं, इसका बहुत गहरा मतलब भी होता था। वो समझते थे कि ये क्लॉकवाइज चलता है, इधर से घूमते हुए इधर से चलेगा। इसका मतलब है कि गिव एंड टेक, इधर से लो इधर दो, इधर से लो इधर दो, ये इसका एक मीनिंग होता था स्वास्तिक का। तो वो नेचर से जो लेते थे उससे फिर वापस भी करते थे। कुछ एक अपने जो जैसे कहा जाता है कि किसान जब खेती करके आता है तो उत्सव मनाता है, तो उसमें से जो अनाज होता है वो आग में या कहीं वो चढ़ाता है, कहीं दान करता है। तो उसको ये ऐसा लगता था कि मैंने जो कुछ पाया है इस प्रकृति से पाया है और इसे पुनः कुछ मात्रा में उसे वापस किया जाए। आज भी ये हमारे जितने रिचुअल्स होते हैं, जो भी हमारे तीज त्यौहार होते हैं, हम इन सब सांकेतिक जो चित्र होते हैं इनका प्रयोग करते रहते हैं। आप देखेंगे हम पंडित जी आते हैं घर में पूजा कराने, तो वो पहले पीढ़े पे बनाते हैं, कुछ अल्पनाएँ बनाते हैं, कुछ कह सकते हैं ज्यामितीय आकार में, कुछ उससे चावल से, हल्दी से और भी नवग्रह जैसे आप सुने होंगे, ये सब चीज़ें बनाया जाता है। तो उसमें स्वास्तिक आज भी यूज किया जाता है। तो वो गिव एंड टेक की जो भावना हमारे रिचुअल्स में रहे हैं, वो प्राचीन काल से आज भी चले आ रहे हैं। तो स्वास्तिक ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक कह सकते हैं कि सांकेतिक एक चित्र है। इसे याद रखिएगा। सूर्य, चक्र, अष्टदल, पीपल की पत्तियाँ, ये सब उसमें प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें आप कहने का है, मेरा जो उद्देश्य की याद करने योग्य जो बिंदुएं हैं, वो आपका पशुओं को हाँकते हुए चित्र, ये कई बार पूछा है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसलिए मैंने इस चित्र को थोड़ा प्रोमिनेंट किया है। अब इसी में हम बात करते हैं पहाड़गढ़ की। मंदसौर के बाद हम पहाड़गढ़ की तरफ आते हैं, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व की इसकी सारी चित्र हमें प्राप्त होते हैं। ये मोरेना ज़िला है। वहाँ से आप आगे जाएंगे तो एक आसान नदी है, उस नदी के तट पे ही ये 1500 वर्ग में फैली हुई ये गुफाएं हैं। और उसमें ज़्यादातर जो चित्र मिले हैं, कह सकते हैं कि आदिम युगीन मानव जो जीव जंतुओं का प्रयोग करता था, जिन पशुओं को प्रयोग करता था, उनका चित्र ज़्यादा मिला है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि मधुमक्खियों के छत्तों से पूरा ढका हुआ कौन सी ऐसी गुफा है जहाँ सबसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ वहाँ पे अपना स्थान बनाई हुई हैं। तो वो पहाड़गढ़ का वो एरिया है जहाँ पे मधुमक्खियों ने कह सकते हैं कि पूरे गुफा को ढक के रखा है। और वहाँ पे कुछ चित्र जो हमें प्राप्त हुए हैं, हाथी पर सवार आदि मानव, ये चित्र भी हमने बनाया है। ये कई बार पूछा क्वेश्चन में, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि इससे भी महत्वपूर्ण पहले वो भीमबेटका से क्वेश्चन उठाएगा, मिर्ज़ापुर से उठाएगा, उसके बाद जाके हम इन सब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। तो अब प्रागैतिहासिक काल में ये सब टॉपिक आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी किसी जगह से भी पूछा जा सकता है। भालों व धनुष से युक्त ये चित्र भी यहीं से प्राप्त हुआ है। विशालकाय पिपलिका या उसे चीटा कहा जाता है, वो जम्बू द्वीप, ये भी इसी का एक क्षेत्र है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। 6 पैर वाले पशु जो है ये चंबल घाटी से प्राप्त हुआ है। ये सब इसी के अंतर्गत पहाड़गढ़ एरिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो इतना ही है महत्वपूर्ण। इसे आप एक बार और ध्यान से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं कि मधुमक्खियों के छत्तों से परिपूर्ण कौन सा ऐसा गुफा है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं। तो पहाड़गढ़ आप ज़रूर याद रखिएगा, पहले आपका क्वेश्चन यहीं से ही वो बनाएगा। बाकी इतने जो हैं इसमें हाथी पर सवार आदि मानव, भालों व धनुष से युक्त विशालकाय चीटा जो है ये 6 पैर वाला पशु, इसको भी आप याद रखने
के योग्य ये सारे टॉपिक हैं, सारे बिंदुएं हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप। थैंक यू।